अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा यूनिक किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ लाहौरी चन्नों की, जो कि बहुत फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो ये आधा किलो जो है वो मैंने चने ले लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। ये देखें कितने अच्छी तरह से ये बॉईल हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह ये गले हुए हैं। ये 1 कप के करीब जो है वो मैंने ऑयल ले लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये 1 बड़े साइज़ का प्याज मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्च इसके अंदर जाएगी। ये स्पाइसेस हैं, 1/2 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून जो है वो धनिया है, और ये मिक्स मसाला है 1 टेबल स्पून, लाल कुटी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून, और नमक हस्बे जायका, और हल्दी भी 1/2 टेबल स्पून या 1/2 टीस्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने रख लिया है पैन को चूल्हे के ऊपर। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा ये ज़ीरा। इसको मैं 2 से 3 मिनट जो है वो कड़कड़ाऊँगी। जस्ट जो है वो हमारा कड़कड़ा चुका है। अब इसके अंदर मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी और इसको मैंने गोल्डन फ्राई करना है। वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसकी बनाई करूँगी 2 से 3 मिनट। ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन जो है वो प्याज हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं ब्राउन करेंगे वरना ये जल जाएगा। अब इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो मैं ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, वही चन्नू वाला जो पानी है हमारे पास, जो यखनी है चन्नू की, वही ऐड होगी। हालांकि बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टमाटरों का ये पेस्ट है। आज मैं हल्की करके इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देती हूँ। ये खुद ही सारे पिघल। माशाल्लाह से टमाटर जो है वो गल चुके हैं। बहुत अच्छा सा जो है वो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब 2 अदद मिर्चें जो हैं वो मैंने इस तरह से कट कर ली थी, इसके अंदर जाएंगी। और ये देखें थोड़े से चने मैंने निकाल के ना इस तरह से स्पून के साथ मैंने ऐसे जो है वो दबाए हैं, तो इस तरह से पेस्ट बन गया है। अब ये पेस्ट जो है वो इसके अंदर जाएगा। इससे हमारी ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बन जाएगी और हमारा सालन बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा होगा। ये देखें ये मेरे पास यखनी मसाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ये ऑप्शनल है। तो ये 1 साशे जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अभी देखिए हमने चने नहीं ऐड किए, चने नहीं डाले और कितनी गाढ़ी जो है वो ग्रेवी तैयार हो रही है। अब मैं इसके अंदर जो है ना चने भी ऐड कर, जो है वो हमारी फाइनल हो चुकी है। मैं इसके अंदर ये चने ऐड करती हूँ। चने मैंने ऐड कर दिए हैं। बस 2-1 मिनट इनकी मैंने बुनाई की है। अब जो है मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। वही यखनी वाला पानी जाएगा, अलग से पानी हम नहीं इसमें डालेंगे। 1 कप और ऐड कर देती हूँ। जो है वो अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। अब जो है मैं आंच इसकी हल्की कर दूंगी और 5 मिनट के लिए ना दम वाली आंच पे मैं इसको रखती हूँ। देखिए माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट मैंने दम पे रखे हैं और सारा ऑयल जो इसका ऊपर आ चुका है। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर मैं ये 2 बॉयल जो एग वो ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए कितने गाढ़े गाढ़े बने और ऊपर से मैं इसमें ना
دھنیا ایڈ کر دیتی ہوں، یہ بالکل فریش دھنیا میرے پاس۔ 5 منٹ کے لیے پھر سے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی۔ اور ایگ کے اندر یہ دیکھیں، اس سے میں نے ایگ کے اندر ایسے ایسے کیا ہے، سوراخ کر دیے ہیں تاکہ مسالہ جو ایگ کے اندر تک چلا جائے، اس سے بہت زیادہ ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے۔ جی فائنل لک اس کی دیکھ لیں، ماشاءاللہ سے کتنے اچھے یہ تیار ہوئے ہیں، لکنگ میں کتنے نائس ہیں اور ٹیسٹ میں بھی اس سے بھی اچھے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے بنائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی بہترین لک آئی ہے، اور میں نے جو ہے نا اس کے اندر 2 انڈے ایڈ کیے ہیں۔ آپ لوگوں کو جتنی نیڈ ہو آپ اتنے ہی یوز کر سکتے ہیں، مجھے اتنی تھی تو اس لیے میں نے اتنے یوز کیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنا کوئی پتلا شوربہ یا کوئی وہ چیز نہیں ہے، بالکل گاڑھا گاڑھا جو ہے اس کا۔ ابھی میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔